हर हर महादेव सभी को। आज हम आपके लिए फिर एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और दूसरा वीडियो एजुकेशन पर्पस से है। बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखो, जब कंपनी में स्टेक होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक तो होते हैं प्रमोटर, एक FII, DI, पब्लिक। जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक, एक तरह से हम कह सकते हैं कंपनी के मालिक होते हैं प्रमोटर। और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और फिर होती है पब्लिक। तो अगर जिस कंपनी में प्रमोटर ज़्यादा हों, FIIs हो, DIIs हो, तो वो मानो कंपनी अच्छी होती है जिसमें ज़्यादा स्टेक इनके पास हो। पब्लिक का तो भाई देखो, जिसको समझ है वो अच्छी कंपनी में घुस जाती है, जिसको नहीं समझ है वो बेकार कंपनी में भी घुस जाती है। तो पब्लिक तो सब में ही होती है। तो जब माल बिक रहा होता है, जैसे अब सेलिंग आई है, FIIs ने मार्केट क्रैश हुआ है, सेलिंग दबा के सेलिंग की है, तो वो माल किसी ने तो उठाया होगा। तो वो ऐसे में पब्लिक पैनिक में आ जाती है, पब्लिक भी माल निकालने लगती है। तो वो या तो प्रमोटर ने उठाया होगा, या DIs ने उठाया होगा, या FII उसने उठाया होगा, पब्लिक ने, किसी ने तो उठाया होगा। तो हम यही देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है KMCH कंपनी। तो इसमें प्रमोटर का स्टेक था 55.7% मार्च 2022 में, और फिर हम 2023 में देखेंगे मार्च में इसमें बढ़ा 56%, 1% और बढ़ गया। और फिर अब हम देखेंगे दिसंबर 2024 में जो आंकड़े आए हैं उसमें 56.6%, यानी कि प्रमोटर कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। और ये बेका किसने है? तो ये बेका है FIIs ने। ये 2.1% थी मार्च 2022 में, मार्च 2023 में 2.2% बढ़ा था। और फिर जैसे ही अब सेलिंग आई है, तो ये देखो यहाँ से 2.3 सितंबर 2023 में था, और ये धीरे धीरे 0.3, 0.3, 0.4, 0.6, मतलब अब FIIs ने बाद में बढ़ाया है, बीच में सेलिंग की थी। और DIs को देखें, 2% थे मार्च 2022 में, 2.1% थे मार्च 2023 में, और अब 4% हो गए हैं। यानी कि FIIs ने जो माल बेचा है, और पब्लिक का देखते हैं, पब्लिक 40% थी, 39% हुई, और अब 38.5% है। तो जो माल पब्लिक ने और FIIs ने बेचा है, वो प्रमोटर ने और DIIs ने खरीदा है। ठीक है। तो क्योंकि जब मार्केट गिरता है और पैनिक आता है, तो पब्लिक कहीं ना कहीं बाहर होने लगती है। तो या तो उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, DIIs होते हैं, वो माल उठाएंगे, या FIIs माल उठाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूशनल माल उठाते हैं। तो ये है KMCH कंपनी का। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। पूनावाला फाइन कॉर्प कंपनी है। इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो मार्च 2022 में कितने परसेंट थी? 61.5%। 61.5%। और अब फिर मार्च 2023 में 62.1% तो बढ़ाया। और फिर अब दिसंबर 2024 में 62.4% प्रमोटर की होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर ने माल खरीदा है। बेचा किसने है? FIIs ने खरीदा है। 6.6% थी, फिर मार्च में इन्होंने बढ़ाया था, बढ़ के 7 पॉइंट हो गया था, और अब दिसंबर में 8.2%, यानी कि इन्होंने भी माल बढ़ाया है। यानी कि इस कंपनी में फॉरेनर इन्वेस्टर ने भी माल बढ़ाया है। तो बेका किसने है? अब देखें DIS पहले 6.2% थी, फिर मार्च में हो गई 2023 में 6.1%, और देखो DIS ने कितना माल उठाया है, 11.8% पे होगी। यानी कि FIIs 61 से 62 पे पहुंच गई है, सॉरी प्रमोटर, FIIs 6 से 8 पे पहुंच गई है,
और डीआईएस 6 से 11 पे डबल, जस्ट डबल कर दिया डीआईएस ने। तो ये माल पब्लिक से छीना गया है। पब्लिक के पास 25% था और अब 17% रह गया है। यानी कि अच्छी कंपनी में जब गिरावट होती है तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो निकल के भग जाते हैं पब्लिक, तो ये माल हड़प लेते हैं। तो कंपनी का मतलब एक देखें फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर एफआईआई डीआईज के पास कितना माल है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी में, अल्काइल अमाइंस। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें देखते हैं हम, प्रमोटर के पास 72% का स्टेक था मार्च 2022 में। मार्च 2023 में भी 72% था और दिसंबर 2024 में भी 72% है। इसमें में प्रमोटर ने कोई स्टेक नहीं बढ़ाया अपना। इसमें एफआईआई देखें, मार्च 2022 में 2.2% था, मार्च 2023 में 2.8% हुआ और फिर दिसंबर 2024 में 3.2% हुआ। यानी कि इसमें एफआईआईज ने भी बढ़ाया है और प्रमोटर का उतना ही है। अब डीआईएस को देखें, 1.1% से 1.8% पहुंच गया डीआईएस। यानी कि प्रमोटर ने भी अपना माल बढ़ाया है, एफआईआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। तो किससे छीना गया होगा ये पब्लिक से छीना गया होगा, क्योंकि पब्लिक पहले 24.7% हुआ करती थी, फिर देखो 24% हुई और अब 23% रह गई है। तो कंपनी के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है कि प्रमोटर भी बढ़ा रहे हैं गिरावट में, एफआईआईज भी बढ़ा रही हैं, डीआईएस भी बढ़ा रही है, और पब्लिक तो जब पैनिक करती है जब गिरावट आती है, तो पब्लिक से माल छीना गया है। अब नेक्स्ट कंपनी हम लेते हैं सेंचुरी प्लाई। और एक बात है कि कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर ने का पहले 73 पॉइंट स्टेक था, 73%। फिर मार्च 2023 में वो भी 73% था और दिसंबर 2024 में 72.6% हुआ प्रमोटर। यानी कि प्रमोटर थोड़े कम हुए हैं। तो माल कहाँ गया है अब देखते हैं। एफआईआईज ने के पास था 6.9% और फिर एफआईज ने और सेल किया 5.8%, फिर और सेल किया 4.5%। तो एफआईज ने भी इसमें सेलिंग की है थोड़ी, तो एफआईज भी इसमें कम हुए हैं। अब आती है डीआईएस की बारी। डीआईएस 11% था, फिर 14% हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ। देखो डीआईएस ने दबा के माल उठाया है। और पब्लिक को देखो, 8% था, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ और 5 हो गया, 5.4%। यानी कि पब्लिक से ने माल बेचा है, प्रमोटर ने बेचा है, फॉरेन इन्वेस्टर ने बेचा है और डीआईज ने माल उठाया है। तो भाई कोई भी उठा रहा है, या तो एफआई उठाएगी या डीआईज उठाएगी। अगर जिस कंपनी से एफआईआईज और डीआईआईज निकलने लगे और प्रमोटर निकलने लगे तो माल, और अगर माल पब्लिक के पास जा रहा है तो उसका फंडामेंटल बेकार है, कंपनी को खतरा है। लेकिन जिसमें प्रमोटर एफआईआई डीआईज के पास माल हो और कंपनी से माल छीना उसे, एक सेकंड, पब्लिक से माल छीना जा रहा हो, डीआईएस एफआईएस प्रमोटर के पास माल हो, तो यानी कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, नवनीत। इस कंपनी का हम देखते हैं। इस कंपनी में मार्च 2022 में स्टेक था 63.3% और फिर जून 2023 में भी 63.3% और दिसंबर 2024 में प्रमोटर 63.4%। तो प्रमोटर थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रमोटर ने माल निकाला नहीं है। एफआईआईज को देखते हैं, 2.9% थे मार्च 2022 में, जून 2023 में 3.4% हुए, फिर बढ़ते गए, फिर 3.4% ही मतलब एफआईआईज भी इसमें नहीं निकले हैं। डीआईएस के पास पहले 13% का स्टेक था, फिर 11 का रह गया, फिर बढ़ा, फिर 12.5 का हो गया। डीआईएस भी थोड़े से निकले हैं। और पब्लिक के पास पहले 20.5% था, घटा बढ़ा धीरे धीरे और अब 20.8% है। यानी कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि
प्रमोटर एफआईआईज और डीआईआईज के पास इसका काफ़ी स्टेक है। तो कंपनी गुड है, अपना आप स्टडी पर्पज से इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, ये आती है पीटी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। इस कंपनी में हम चेक करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 2022 में 59.3% थी, और फिर बीच में 59.3%, 53, 54, यानी कि माल इसमें प्रमोटर ने थोड़ा माल निकाला है। और अब देखते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर पहले 0.1% थे, फिर 0.2% हुए, फिर 0.5% हुए, यानी कि एफआईआईज ने भी इसमें स्टेक धीरे धीरे अपना बढ़ाया है, अब 1.3% हुए हैं। अब डीआईज को देखते हैं। देखो डीआईज ने इसमें कितना माल उठाया, पहले बस 2% हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे बढ़े, 5 हुए, 6 हुए, फिर 5 हुए, फिर 15 हुए, फिर 17 हुए, आज 18% डीआई के पास है। 2 से 18% पहुंचे, तो ऑब्वियसली मार्क्स छीना गया है। किससे छीना गया होगा? पब्लिक से छीना गया होगा, क्योंकि पब्लिक का तो बड़े इंस्टीट्यूशनल पागल बना देते हैं। अब देखो यहाँ पहले पब्लिक के पास 37% हुआ करता था, फिर 35 हुआ, फिर 29 हुआ, और आज 26% है। यानी कि प्रमोटर एफआईआई डीआईआई माल खरीद रहे हैं और पब्लिक बेच रही है। कंपनी स्टडी पर्पस के लिए अच्छी है, 22 साल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब आया है सेल्जर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसको देखते हैं। पहले इसमें प्रमोटर के पास जो स्टेक था वो 32% था, और फिर उन्होंने बढ़ाया, 33 हुआ, 37 हुआ, अब 37.5% का स्टेक जो प्रमोटर के पास है। अब तो प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ाया है एफआईज के पास, पहले 6.4% का था, फिर 5.8 हुआ, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग की, 4% का अभी भी उनके पास है। अब डीआईज के को देखें, डीआईज पहले इसमें हुआ नहीं करती थी, फिर डीआईज ने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया 0.2%, फिर 0.1%, फिर निकाला, अब 0.4% है। यानी कि डीआईज अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। जब डीआईज इंटरेस्ट दिखा रही है तो कंपनी में कोई तो बात है। और दूसरा, एफआईआईज ने भी अपना कम नहीं किया है, एफआईआईज भी उतने ही है लगभग। अब पब्लिक का देखें, पब्लिक पहले 61% हुआ करती थी, अब पब्लिक से पे कम है, इसमें पब्लिक आ गई 58% पे। यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोटर एफआईआई डीआईज धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और पब्लिक को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कंपनी भी स्टडी पर्पज़ के लिए अच्छी है, तो इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस किसी भी तरह की कोई वीडियो की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और धन्यवाद।